Good morning everyone, your friend, your guider रेणु शर्मा एंड वेलकम माय चैनल स्टडी विद आंचल। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई आपके लिए जीके सीरीज पार्ट 8। तो दोस्तों आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। और मौर्य काल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्टस्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखादत्त। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या नाम था चाणक्य का? क्या आएगा इसका? ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो बताइए दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस की जो तुलना है वो किससे की जाती है? क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर? आएगा दोस्तों बी, इसकी जो तुलना है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? किसने की थी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या? ऑप्शन ए आएगा दोस्तों अशोक। जो अशोक है वो अपने भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुवाकी। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कारुवाकी थी उसने अशोक को बहुत प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? यानी अशोक ने जो अभिलेख थे अशोक के उसमें किस भाषा का एकरूपता के रूप में प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी शोरसेनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जो अशोक ने अपने अभिलेखों में अर्धमागधी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर भेजा था अशोक को बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव प्रियदर्शी भी था? तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक को देवयान प्रियदर्शी भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कण्व। तो बताइए दोस्तों कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए मौर्य राजवंश है जो सबसे प्राचीन राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य यानी चाणक्य, कौटिल्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। किसका प्रधानमंत्री है? जो कौटिल्य था वो किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी अशोक का, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो क्या आएगा दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसे मतलब मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था यानी स्वीकार कर लिया था? जो कलिंग विजय की थी उसने, उसके उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए जूडिम, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। तो बताइए दोस्तों किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। जो कलिंग
युद्ध हुआ था उसमें अशोक ने जो मारकाट देखी थी उसमें बहुत से व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो इससे अशोक का हृदय बहुत ही पिघल गया था कि ये सब क्या होगा। इसके बाद उसने ये सब छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यानी चंद्रगुप्त ने जब शासन का विस्तार किया था तो उस समय उसकी मदद किसने की थी? ऑप्शन देखिए, सुधोधन, ऑप्शन बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी शूद्रक। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी चाणक्य। जो कौटिल्य थे यानी जो चाणक्य हैं उन्होंने ही शासन विस्तार में चंद्रगुप्त की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? देखिए, ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बौद्ध। जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध मूर्तिकला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था वो शासक जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो बताइए दोस्तों किसने की थी मौर्य वंश की स्थापना? ऑप्शन बी आएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यानी दोस्तों मौर्य साम्राज्य के समय जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम क्या था, यानी उसको क्या कहते थे? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी दिनार। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या बोलते थे मौर्य साम्राज्य में मुद्रा को? ऑप्शन ए पर्ण, पर्ण कहते थे मुद्रा को मौर्य साम्राज्य के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए दोस्तों मौर्य वंश का शासक कौन सा नहीं है जिसने मौर्य वंश पर शासन नहीं किया, यानी मौर्य वंश के अंतर्गत नहीं था? ऑप्शन ए अजातशत्रु नहीं था, अजातशत्रु भी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी था और अशोक नहीं, अजातशत्रु नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे और बिंदुसार थे। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु, ये मौर्य वंश से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन था अशोक का उत्तराधिकारी? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा कुणाल। जो कुणाल थे वे अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए अशोक घोष, ऑप्शन बी विशाखा दत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आएगा विशाखा दत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, नंबर सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में, दुर्भी संधियों के बारे में। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी जो विशाखा दत्त का जो नाटक था मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो दुर्भिसंधियों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो बताइए दोस्तों किसने जीते थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो बताइए दोस्तों मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था? क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो बताइए दोस्तों, किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। बताइए दोस्तों, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी? क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए अशोक। अशोक ने अपने साम्राज्य, अपना जो राजवंश था उसकी स्थापना त्रिविध के आधार पर, वे त्रिविध क्या थे? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो बताइए दोस्तों, अशोक के शिलालेख कहाँ पर नहीं है? कहाँ पर नहीं है दोस्तों? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र है उसका लेखक किसका समकालीन था? बताइए दोस्तों, किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का। तो बताइए दोस्तों, किसका समकालीन था? क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आएगा, चंद्रगुप्त। जो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, और वो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते ही थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सुगवंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए मौर्य वंश। नंद वंश के संस्थापक थे उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की मतलब नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। बताइए दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो तक्षशिला था मौर्य काल के समय शिक्षा का सर्वाधिक प्राचीन प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो बताइए दोस्तों, मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी लिखी थी दोस्तों? इंडिका। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अशोक का विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी अशोक घोष। तो बताइए दोस्तों, किस में हुआ है? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? आएगा दोस्तों ऑप्शन सी आएगा, विशाखादत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, यानी पाटलिपुत्र के बारे में किस में वर्णन किया गया है, किस में लिखा गया है, किस में हमें पता चलता है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो बताइए दोस्तों, किस में मिलता है वर्णन? ऑप्शन बी अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो बताइए दोस्तों, किस भाषा का प्रयोग मिलता है? क्या आएगा इसका आंसर? बी प्राकृत। क्या आएगा? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस राजा ने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों? किस राजा ने की थी? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो बताइए दोस्तों, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन डी आएगा, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन ए
आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो बताइए दोस्तों, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? तो क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन बी। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यानी जो अशोक का साम्राज्य था उसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं था? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बताइए दोस्तों, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो बताइए दोस्तों, किस मौर्य शासक ने अपनी राजधानी बनाया था सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसने बनाया था? जल्दी से बताइए किसने बनाया था दोस्तों? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त का जो महल था वो किसका बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो बताइए दोस्तों, किसका बना हुआ था? जल्दी से बताइए किसका बना हुआ था? किसका बना हुआ था दोस्तों? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। किसका बना हुआ था दोस्तों? लकड़ी का। ठीक है दोस्तों, किसका बना हुआ था? लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जो बराबर की जो गुफाएं थी उनका प्रयोग किसने किया था अपने आश्रय गृह के रूप में? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारवों ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आजीविकों ने जो बराबर की गुफाएं थी उनका प्रयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भाग में तक फैला हुआ था? तो बताइए दोस्तों, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भाग में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने शंख को मगध का सम्राट बताया। तो बताइए दोस्तों, किस में बताया था? ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमंदेय स्तंभ, ऑप्शन सी कविन स्तंभ, ऑप्शन डी ब्राह्मु स्तंभ। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राह्मु अभिलेख में अशोक ने शंख को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस कहा गया चंद्रगुप्त को। और बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रघात। अशोक को क्या कहा गया? पियदसी। और चाणक्य को क्या कहा गया? विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा दोस्तों?
इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, क्योंकि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसलिए प्रथम साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग में, कालसी में, सी केदारनाथ में और डी ऋषिकेश में। बताइए दोस्तों, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन बी, कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी खरगोन। तो बताइए दोस्तों किसने बनवाया था? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन ए, अशोक, क्योंकि अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख और ये स्तूप के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए दोस्तों कौन था जिसने प्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? ऑप्शन ए जॉन टॉवर, ऑप्शन बी हरीसिम्थ, ऑप्शन सी चार्ल्स मैडको, ऑप्शन डी है यह जेम्स प्रिंसेप। क्या है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। थैंक यू।